हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान, जैसे आपको पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध का सूत्र निगमन करवाया गया था, बताया गया था। अब थोड़ा सा और हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, नोट लिखते हैं, ठीक। नोट, नोट का मतलब यहाँ पर कुछ बातें देखेंगे हम लोग, वो वाली नोट नहीं जो 10, 20, 50, 100, 50 की बातें हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखिए, हमने सूत्र क्या निकाला था, 1/F बराबर 1/V धन 1/U, यह हमने सूत्र निकाला था, ठीक। तो जिसमें हमें यह दिखाई दिया कि F हमारा क्या है, फोकस दूरी है, B क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, U क्या है, वस्तु की दूरी है, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, जो ज्ञात राशि होगी उसको हम सवाल में चिन्ह सहित रखेंगे, उसको सवाल में चिन्ह सहित रखेंगे, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई। ज्ञात राशि मतलब जैसे आपका दिया है 2, जैसे v का मान दे दिया 2, तो हम इसको क्या करेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे। चलिए और देखिए, कुछ बातें करते हैं। जैसे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक। अज्ञात राशि जो होगी हमारी, जो पता नहीं है, ठीक, जो पता है उसको तुम चिन्ह सहित रखेंगे। अभी इस पर और थोड़ी बातें देखेंगे, तब देखेंगे चिन्ह क्या होगा, ठीक। और अज्ञात राशि जो होगी, अज्ञात राशि हमें चिन्ह सहित प्राप्त होगी, ठीक। थोड़ा लाइन देखिए टेढ़ा हो जा रहा है, तो लाइन टेढ़ी से क्या लेना है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो देखिए अगला, देखिए 1 नंबर, देखिए u का मान, जो वस्तु की दूरी होती है उसका मान ना, u का मान, हम लोग पहले किसको देखेंगे, u का मान। तो u का मान मतलब वस्तु की दूरी जो होती है वो हमेशा हमारा क्या होता है, बाईं ओर होता है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। और इसीलिए इसका मान हम लोग क्या रखेंगे, ऋणात्मक। जैसे चतुर्थांश में हमने देखा था, इधर जाने पर धन, इधर यहाँ से ये देखिए बिंदु से उधर जाने पर धन, इधर आने पर ऋण, ऊपर जाने पर धन, नीचे आने पर ऋण। तो देखिए u का मान सदैव ऋण में रखेंगे, ठीक। u का मान क्या करेंगे, सदैव ऋण में रखेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि v का मान, v मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। v मतलब क्या है भैया, प्रतिबिंब की दूरी है। अगर वास्तविक लिखा होगा सवाल में, अगर वास्तविक लिखा रहेगा तो हम प्रतिबिंब की दूरी को कायम रखेंगे, ऋणात्मक में कायम रखेंगे। तो अगर वास्तविक हो तो प्रतिबिंब की दूरी ऋण में रखेंगे, ठीक, रखेंगे। वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब की दूरी ऋण में रखेंगे, ऋण ऐसे नहीं लिखा जाता ना, ऐसे, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी ऋण में रखेंगे। और वास्तविक न हो, अगर क्या हो, आभासी हो
तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी धन में रखेंगे। कहाँ में रखेंगे? धन में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है, तीसरा नंबर दिखाई दे रहा है आप सभी को? ठीक है, हाँ, बहुत तिरछा चला जा रहा है। ठीक, कोई बात नहीं है, आप लोग अपने नोट्स में सीधा लिखिएगा। और देखिए फोकस दूरी देखेंगे। क्या देखेंगे? एफ का मान। ठीक, एफ का मान देखेंगे हम लोग। जब अवतल होगा, अवतल के लिए न, अवतल के लिए एफ का मान अर्थात फोकस दूरी का मान काहे में रखेंगे? ऋण में। अवतल के लिए फोकस दूरी ऋण में रखेंगे। ठीक, और उत्तल के लिए, उत्तल के लिए फोकस दूरी काहे में रखेंगे? धन में। फोकस दूरी धन में रखेंगे। ठीक, उत्तल के लिए फोकस दूरी काहे में रखेंगे? धन में रखेंगे। तो इन बातों को आप जो है समझ लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इस फार्मूले पर आधारित। एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक, आगे देखिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, हल। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? वस्तु रखा है। तो हमने अभी अभी आपको बताया वस्तु की दूरी को सदैव क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर कितना होगा? -20 सेंटीमीटर।
ठीक। रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर, अब आप बताइए प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हम लोग प्लस में लेंगे कि माइनस लेंगे? अभी अभी आपको हम बताए हैं, क्या बताए हम बताए हैं, क्या बताए हैं हम बताए हैं, ठीक, कि जब अवतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब की दूरी काहे में लेंगे? माइनस में। काहे में लेंगे? माइनस में। तो यहाँ पर क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। और दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। फोकस दूरी F = (?), ठीक। चलिए सूत्र, हमने दर्पण सूत्र का निगमन अभी पिछले वीडियो में करवा दिया है, ठीक। तो क्या होता है? 1/F बराबर 1/V धन 1/U। तो 1/F, 1/F, F का मान हमको निकालना है। 1/V का मान कितना है? -30 प्लस 1/U का मान कितना है? -20। चलिए कोष्ठक में रखते हैं, ठीक। 1/F बराबर, ये माइनस देखिए ऊपर चला जाएगा तो -1/30। ये माइनस और प्लस की लड़ाई हुई तो भैया माइनस की जीत हुई। तो 1/ कितना आ गया? 20। 30 और 20 का लसा करेंगे, अब फिर यहाँ से कर लेंगे ना। तो बहुत सिंपल है, इसे देखते हैं। 1/F बराबर 30 20 का लस, 2 से काटेंगे तो देखिए 2 1 का 2, 1 बचा इसका, यहाँ आया 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 2 दाम में 30, आगे 15, 15 2 के पहाड़ नहीं आएगा तो इधर 2 पंचे 10, अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 बच्चे 15, 5, अब 5 से काटेंगे, 5 इक्का 5 इक्का 5, इतना हमारा देखिए लसा में आ रहा है, ठीक। क्या क्या है? 2 2 3 5, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, कितना आ रहा है? 60 लसा आया, ठीक। अब नीचे 30 है ना, 30 इसमें देखिए कहीं है? नहीं है, मिला लीजिए गुणा करके, गुणा करिए, 5 3 15 दूना 30, इसको हम दबा दिए, क्या बचा है? 2, नीचे से मिलाए ना, और ऊपर क्या करेंगे? गुणा, तो 2 बचा है तो 2 गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर 1 में, तो -2 1 का -2, फिर आगे क्या है? चिन्ह माइनस। अब देखिए नीचे हमको क्या चाहिए? 20, तो 20 ढूंढते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, क्या बचा? 3, तो 3 का हम क्या कर देंगे? ऊपर गुणा, तो -3 1 का 3। 1/F बराबर 3 और 2 -5/60, काटेंगे, 5 इक्का 5 और 5 इक्का 5, 1 बचेगा, यहाँ आएगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 1/F बराबर -1/12, तो ये गुणा कर देंगे, तो F 1 का -F, ये 12 1 का 12, माइनस उधर लिए जाएंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब ये बताइए अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी? जब हमारा दर्पण क्या होता है? अवतल, ठीक। अवतल दर्पण में अगर हम सोचें तो अवतल मतलब अंदर की तरफ क्या होगी? पालिश, अंदर की तरफ पालिश होगी, नो, उत्तल दर्पण, उत्तल पृष्ठ पर पालिश करेंगे। ये देखिए, तो देखिए वस्तु भी इधर होती है, प्रतिबिंब भी इधर होता है और फोकस भी इधर होता है, ठीक। तो प्रतिबिंब भी, वस्तु भी सब इधर, तो इस बिंदु से सब इधर, तो सब काहे में होंगे? ऋण में। देखिए वस्तु भी ऋण में था, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋण में थी, ये भी ऋण में आया, और यह हमारा क्या होगा? तो लिख देते हैं अवतल दर्पण, ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम आगे आपको फोकस दूरी
और वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र बताएंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र बताएंगे। उसके बाद हम आपको उत्तल दर्पण द्वारा जो है दर्पण सूत्र बताएंगे, उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निगमन बताएंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए।